चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में सॉलिड मैटर क्या है पहले पढ़े, उसके बाद पढ़े कि मैटर को कितने भागों में बांटा गया है, फिर पढ़े कि सॉलिड क्या है, सॉलिड के गुण क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम लोग दूसरा ये वीडियो है मैटर पर, और इसमें हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। पहला वीडियो जो नहीं देखे हैं जो भी लोग, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक है या जो चैनल है वहाँ जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या कहते हैं इसको? द्रव। कि द्रव क्या है? तो कल ठोस के बारे में पढ़े थे कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और ये द्रव है, तो द्रव में क्या होगा कि वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। 1 लीटर मान लीजिए कि पानी है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और ये पानी कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर है। अगर इसी पानी को आप क्या करते हैं, एक बड़े से टब में डाल देते हैं, इसी पानी को आप इस बड़े से टब में डाल देते हैं, तो क्या होगा? पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन साइज जैसे ये मान लीजिए कि 1 लीटर का ग्लास है, पूरा ग्लास भरा हुआ है, और ये टब जो है वो मान लेते हैं 50 लीटर का है, ठीक है। तो ये जो 1 लीटर पानी जब इसमें डालेंगे तो ये बहुत कम, इसका जो रेशियो होगा ना, वो रेंज हाइट इसका कम हो जाएगा, और इसका हाइट क्या है? ये पूरा हाइट है, ठीक है। तो ये आकृति क्या हो गया? बदला हो गया। ये बेलन के आकार का है, यहाँ क्या हो जाएगा? सर्कल, स्फीयर, गोले के आकार का हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि द्रव क्या है? वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित होती है तथा आयतन निश्चित होता है। तो लिखेंगे परिभाषा, वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। कब? जब आकृति अनिश्चित होती है और आयतन हमारा निश्चित होता है। जैसे में क्या क्या आ जाएगा? जैसे में आ जाएगा आपका तेल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयल कहते हैं। इंग्लिश में आयल कहते हैं। पानी, दूध इत्यादि, ये सब आपकी किस में आ जाएंगे? द्रव में आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि द्रव के सामान्य गुण। तो हम एक बार ठोस के सामान्य गुण को रिवाइज करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग द्रव के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस क्या होता है? ठोस वह पदार्थ है जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं। लेकिन अब द्रव में क्या है कि उससे थोड़ा थोड़ा अंतर मिलते चला जाता है। जैसे लिखते हैं द्रव के सामान्य गुण, कि द्रव जो होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्या है? यही चीज़ है। पहला कि उसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव की क्या? द्रव के आयतन निश्चित तथा आकृति अनिश्चित होती है। दूसरा नंबर में द्रव के घनत्व, इसके घनत्व क्या होते हैं? द्रव के घनत्व ठोस से कम होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होते हैं। तो द्रव के घनत्व ठोस से कम होते हैं। क्या लिखेंगे? ठोस से
कम होते हैं। तीसरे नंबर में लिखेंगे, अब देखिए कल देखे थे कि जो ठोस के कण थे उनके बीच का ये जो अंतराणु का स्थान था वो बहुत कम था, निम्न था, अति निम्न, और उनके जो बीच का बल था वो उच्च था, ज़्यादा था। लेकिन द्रव में क्या होता है, द्रव में ये अंतराणु का स्थान जो होता है वो ठोस से ज़्यादा होता है और बल जो होता है वो ठोस से कम होता है। तो क्या लिखेंगे, द्रव में अंतराणुक स्थान ठोस से ज़्यादा तथा अंतराणुक आकर्षण बल ठोस से कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव में अंतराणु का स्थान क्या होता है, ठोस से ज़्यादा होता है, और अंतराणु का आकर्षण बल जो होता है वो ठोस से कम होता है। ठीक है, अंतराणु का आकर्षण बल क्या है, अंतराणु का स्थान क्या है, घनत्व क्या है, आकृति, आयतन, ये क्या है, सभी चीज़ें पहले बता चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। चौथा, द्रव के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वो ठोस से कम होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्रव के क्वथनांक एवं द्रवणांक ठोस से कम होते हैं। क्या होते हैं, द्रव के क्वथनांक और द्रवणांक जो होते हैं वो ठोस से कम होते हैं। पांचवा नंबर, द्रव असंपीड्य होता है। द्रव कैसा होता है, द्रव असंपीड्य होता है, यानी कि द्रव को भी यदि हम चाहें तो हम उसको दबा नहीं सकते हैं। द्रव को, जैसे कि ये मान लीजिए बोतल है, हमारे पास बोतल है, अगर इस बोतल में पूरा पानी भर दें, हम पूरा का पूरा बोतल में पानी भर दें और तब इसको हम दबाना चाहें तो हम इसको नहीं दबा सकते हैं। अभी तो मान लीजिए बोतल खाली है तो अभी दब जा रहा है, देखिए, तो ये क्या है, गैस है, इसके अंदर गैस है, तो गैस संपीड्य होता है, तो गैस को दबाने पर वो दब जाएगा। लेकिन जो ठोस ये द्रव होता है वो द्रव नहीं, द्रव भी असंपीड्य होता है। यानी कि अगर हम इसमें पूरा का पूरा द्रव भर दें, पानी डाल दें बोतल में और बोतल का ढक्कन बंद करके और उसके बाद उसको दबाना चाहें तो हम उस बोतल को नहीं दबा सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो हमारे द्रव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। एक बार फिर देखते चलेंगे ऊपर से, वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। द्रव के उदाहरण में क्या क्या है, तेल है, पानी है, दूध है। अब हो गया द्रव के सामान्य गुण क्या क्या है, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है। फिर दूसरा नंबर में क्या है कि द्रव के घनत्व जो होते हैं वो ठोस से कम होते हैं। किससे कम होते हैं, ठोस से घनत्व कम होते हैं। द्रव का अंतराणु का स्थान ठोस से ज़्यादा होता है और अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव के क्वथनांक और द्रवणांक जो होते हैं वो ठोस से कम होते हैं। ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। द्रव कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस भी हमारा असंपीड्य होता है और साथ ही साथ द्रव भी हमारा असंपीड्य होता है। तो अब हम लोग अभी पढ़ लिए द्रव के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में कि गैस होता क्या है, गैस के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि तीनों के गुणों में हम लोग अंतर लिख लेंगे। तो गैस क्या है, वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं।
क्या लिखे कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। अब गैस क्या है? तो गैस के एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बहुत से गैस हैं, ठीक है, ETC, ये सभी गैस के प्रकार हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि गैस के जो होते हैं वो सामान्य गुण क्या क्या हैं, फटाफट से जानते हैं, फिर उनके बीच में हम लोग अंतर लिख लेंगे। तो क्या है गैस के सामान्य गुण? नोट्स लिखते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या लिखे कि आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। क्या है? आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरे नंबर में देखेंगे कि इसका जो घनत्व होता है वो अति निम्न होता है। क्या होता है? घनत्व अति निम्न होता है। तीसरे नंबर में क्या देखें कि इसका जो अंतराणु का स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अंतराणु का आकर्षण बल जो होता है वो बहुत निम्न होता है। तो अंतराणुक स्थान बहुत क्या होता है? ज़्यादा, तथा बल अति निम्न होता है। क्या होता है? अति निम्न होता है। एक बार और देखेंगे कि अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है तथा बल जो होता है वो अति निम्न होता है। घनत्व के बारे में भी लिख लिया कि घनत्व इसका अति निम्न होता है, यानी कि द्रव से भी इसका घनत्व कम होता है। आकृति और आयतन दोनों इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। चौथा में लिखेंगे हम लोग इसके द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? अति निम्न होते हैं। क्या होगा? द्रवणांक तथा क्वथनांक अति निम्न होते हैं, ठीक है। क्या हो गया? द्रवणांक तथा क्वथनांक अति निम्न हो गए। 5वां नंबर, ये जो होता है वो संपीड्य होता है, यानी कि इसको दबाया जा सकता है। तो ये क्या होता है? गैस संपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं, ठीक है। गैस कैसे होते हैं? संपीड्य होते हैं। एक बार फिर फटाफट जानते हैं कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि कोई फिक्स नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये ऐसे बहुत से गैस हैं। सामान्य गुण में वही लिखे आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। घनत्व जो होता है इसका अति निम्न होता है। अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है और बल जो होता है वो अति निम्न होता है। द्रवणांक और क्वथनांक इसके अति निम्न होते हैं। और गैस क्या होता है? संपीड्य होते हैं, यानी कि यही एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके जानते हैं इसके अंतर के बारे में। इसको लिख लेंगे और एक एक करके हम इन तीनों के अंतर के बारे में जानते हैं कि तीनों के गुणों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्थान के बारे में जानते हैं कि जो ठोस होते हैं ना, उनके अणु जो होते हैं वो बहुत नज़दीक रहते हैं, एक दूसरे से बहुत नज़दीक, उनके बीच का जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। और ये जो है वो द्रव के अणु है, ये क्या होते हैं? दूर होते हैं। इनके बीच जो है स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो है वो हमारे गैस के अणु हैं, इनमें जो होता है वो स्थान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, यानी कि आपस में नज़दीक होंगे, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। जो बल लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इनके बीच, इसकी तुलना में इसके बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई,
दूरी क्या हो गई, दूरी बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ गई यानी कि बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। और इसके बीच में देखिए दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो गई है, किसी भी अणु के बीच की दूरी देखिए तो दूरी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, इनके बीच की दूरी, दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनके बीच का जो बल होता है वो अति निम्न हो गया है। ठीक है, तो इसके बीच में तो जान गए कि अंतराणु का स्थान और बल के बारे में। स्थान बहुत कम होता है, इसमें इससे ज़्यादा होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। बल इसके विपरीत होता है, स्थान कम है तो बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। स्थान ज़्यादा है तो बल कम होगा, और स्थान बहुत ज़्यादा है तो बल क्या होगा, बहुत कम होगा। तीन चीज़ें हो गई। अब हम जानते हैं संपीड्यता के बारे में। तो हम क्या पढ़े, संपीड्यता कि वो जो वस्तु है जिसको हम दबाएंगे उसके आकार में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उसका आयतन वही रहना चाहिए, जितना उसका द्रव्यमान है वही रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जब इस ठोस को हम दबाएंगे तो ये तो पहले से ही सटे हुए हैं, तो ये तो और ज़्यादा सिकुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये असंपीड्य होता है। इसमें भी वही है कि इसमें के भी अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो ये ज़्यादा संपीड्य नहीं होता है। संपीड्य होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसको ना के बराबर कहते हैं, यानी कि ये भी संपीड्य नहीं होता है। ये संपीड्य नहीं होता है, ये भी संपीड्य नहीं होता, लेकिन ये देखिए इतने ज़्यादा दूरी पर है। कोई वस्तु ज़्यादा दूर पर रखा गया है तो अगर हम उसको नज़दीक करके रखने लगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के नज़दीक आ सकता है, तो उसी को ना संपीड्यता कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जगह ज़्यादा है, जब इसको दबाएंगे तो ये एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए इसमें काफ़ी स्पेस बचा है, इसीलिए ये संपीड्य होता है। ठीक है, घनत्व क्या है, देखिए घनत्व का मतलब पढ़े थे कि ये कम जगह में ज़्यादा है। ये देखिए ये इससे क्या है, इसकी तुलना में इसका जगह ज़्यादा है और अणु लगभग उतने ही हैं। इसकी तुलना में इसका जगह बहुत ज़्यादा है लेकिन अणु उतने ही है, इसलिए इसका घनत्व अति उच्च होता है, इसका घनत्व अति निम्न होता है, और इसका घनत्व जो होता है वो दोनों के बीच में होता है। ठीक है, द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में जानते हैं कि ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक अति उच्च होता है, और गैस का जो होता है द्रवणांक और क्वथनांक वो अति निम्न होता है। हम बोले थे कि दो चीज़ आपको बताएंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। हमने अभी तक 3 ही अवस्थाएं पढ़ी, कौन से, ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्था बच गई, तो उन दोनों अवस्थाओं को आप लोग पॉइंट में देकर के लिखेंगे कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, चौथी, यानी कि 4th स्टेट, चौथी अवस्था, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था यानी कि रक्त जो होता है हमारा, रक्त खून जो होता है उसके अंदर जब कहीं भी आपका शरीर कटता है ना, तो देखिएगा पहले उसके अंदर से चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ निकलता है, तो वही जो पानी वाला पदार्थ होता है चिपचिपा, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि चौथी अवस्था, पदार्थ की जो चौथी, लिखेंगे हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप लोग एकदम राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। एक बार हमारे साथ बोलेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य हैं, मेन अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा ठोस, दूसरा हो गया हमारा कौन सा हो गया, द्रव, तीसरा हो गया हमारा गैस, चौथी अवस्था हमारी कौन सी हो गई, प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं अवस्था जो होती है कौन सी स्टेट, 5th स्टेट, जिसको 5वीं अवस्था कहते हैं, उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड अवस्था कहते हैं। यानी कि उसको 2 वैज्ञानिक, कौन, जगदीश चंद्र बोस और ये हमारे कौन, आइंस्टाइन, दोनों लोग ने मिल करके उसकी खोज की थी, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड अवस्था। क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड अवस्था। तो ये आपके 5 अवस्था हो गए पदार्थ के। ठीक है, ये जो हमारा है पदार्थ हो गया। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, ये हमारा समझिए कि एक लेसन कंप्लीट हो गया। दूसरा लेसन हम पढ़ेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, इनके गुण क्या है, और परमाणु जो होता है वो कितने भागों में होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर यदि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे शेयर करें, जो भी मतलब आपको लगे कि हाँ ये उस वीडियो के लायक